थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जी मैं जानना चाहती जी। हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, आपने भी किया कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, मैं मुझे इस आपको पर हाँ मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा टोक रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। हाँ। 2014 में जिस समय उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था, 13 या 14 की बात है लगभग, 14 की बात है। हाँ। एग्ज़ैक्ट मुझे डेट याद नहीं, उस समय की कुंडली मैंने बनाई थी अच्छा। और मैं पहला ज्योतिष था जिसने कहा था कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उस समय बोल दिया था मैंने, हम्म। और तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा और मैं आज भी उस पर अडिग हूँ। कहाँ थे ज्योतिषी? क्यों इनको इतने लंबे भविष्य नहीं दिखते हैं? ये मैं पूछता हूँ ज्योतिषियों से। हम्म। कहाँ चली जाती हैं गणनाएँ? हालाँकि बहुत लोग विद्वान लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल 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 सही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। 100% नहीं करेंगे और मैं बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, कई चैनल पे कर भी चुका हूँ। हम्म। शायद हम अगले राष्ट्रपति के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखें। अच्छा। मैं एक इशारा करके जा रहा हूँ। तो फिर हम प्रधानमंत्री बनते हुए किसे देख रहे हैं सर? एक सवाल, जैसे अब हम देखते हैं कि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जी, जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम रहता जी। है, जो मुझे लगता है हर किसी की जुबान पर रहता है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी की बात कर 100%, रही हूँ। तो 100%। क्या उनको पीएम बनते हुए देख सकते हैं हम? मैं 100% कह रहा हूँ कि योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का बड़ा प्रबल योग है योग है। और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अब वो 2027 में बने, 29 में बने या उसके बाद बने, डेट में एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकता हूं, उसका कारण भी बता रहा हूं। हम्म। लोग कहेंगे जी क्यों नहीं डेट बताते हो? हम्म। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक फिक्स नाम नहीं होता, कभी भी हम्म। अचानक से वो एक नया नाम लाते हैं, पिटारे में से निकालते हाँ हैं, हाँ। भविष्यवाणी रखी रह जाती हैं सारी। हम्म। तो हमारे पास गणना करने के लिए डेटा नहीं होता। हम्म। योगी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, हम्म। लेकिन अब हमें नहीं पता कि अगला नाम उनके साथ किसका हो सकता है, तो हाँ। उनकी कुंडली हमारे पास नहीं है, हम्म। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम्म। इसलिए मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूं, बट ये निश्चित है कि योगी जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम्म। और भारत सनातन, स्पेशली सनातन, फिर से सर उठा के बहुत आगे बढ़ने वाला है। मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। 100% होगा और योगी जी के नेतृत्व में ही होगा, ये अच्छा, सत्य है। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। बिल्कुल। अमित शाह का कैसा नजर आ रहा है सर? क्योंकि बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है। बहुत अच्छी कुंडली बहुत है। सारे लोग कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री के रूप में आ सकते हैं। देखो, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, हम्म। लेकिन वो अगले प्रधानमंत्री बने, मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। हालांकि मैं ये कहूं कि उनकी कुंडली में बड़े पद पर, देखिए, जब हम कुंडली देखते हैं ना कंचन जी, हम्म। तो वहां ये नहीं लिखा होता कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, गृह हम्म। मंत्री बनेगा या हम्म। रक्षा मंत्री बनेगा। हम्म। एक योग होते हैं योग कि होता बड़े है। पद पर पहुंचने के योग है राजनीति में। हम्म। तो नो डाउट उनकी कुंडली में बड़े पद पर पहुंचने का योग है, इसीलिए वो गृह मंत्री पद तक पहुंच पाए। हम्म। और अभी भी उनकी ग्रोथ मुझे दिखती है, यानी कि अभी पॉलिटिकल करियर उनका काफी मुझे दिख रहा है कि जो बचा हुआ है। हम्म। अब वो प्रधानमंत्री बनते हुए थोड़ा चांस कम लगते हैं। हम्म। एग्जैक्ट मुझे सिचुएशन नजर नहीं आती कि वो अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे। हम्म। बाकी तो माँ अच्छा। सरस्वती जाने। बिल्कुल, कुछ पार्टियां और हैं सर जो इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो फुदक रही हैं। जैसे अभी एक पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो उस पार्टी के बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बन गई, और अभी हमने देखा कि वो अभिजीत जिन्होंने ये पार्टी बनाई है उनकी पिटाई भी हो गई। तो लोग कह रहे हैं कि भाई वो जब एक बार पिट जाता है आदमी तो नेता बन जाता है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भविष्य नजर आ रहा है? देखो, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम्म। कॉकरोच जनता पार्टी तो खैर किसी अस्तित्व में आएगी ही नहीं, ये तो हम्म। डेफिनेट है, वो तो भूल जाइए। हम्म। जो पार्टियां हैं ये भी खत्म हो जाएंगी अच्छा। कंचन जी, ये भी खत्म हो जाएंगी। टीएमसी लगभग खत्म हो चुकी है, जैसा मैंने बोला था कि टीएमसी का डाउनफॉल है। हम्म। ये मैंने 2024 में प्रेडिक्ट किया था कि ममता जी सीएम नहीं बनेंगी, टीएमसी अब डाउनफॉल की तरफ जाएगी। और 2025 में जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए 26 में, हम्म। मैंने इमीडिएट बोल दिया कि वो अपनी सीट भी हार जाएंगी, वही हम्म। हुआ। हम्म। ठीक है, अब टीएमसी का डाउनफॉल है, खत्म हो चुकी टीएमसी। शिवसेना ऑलमोस्ट टूट ही रही है टूट ही रही है। और छोटी छोटी पार्टियां टूट ही रही हैं। हम्म। सपा में बड़ी हलचल आप जल्दी देख लेंगे, हम्म। ऐसा मुझे उम्मीदें नजर आती हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दो ही पार्टी रहेंगी। हम दो रहे अभी अखिलेश जी, लेकिन उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती अच्छा। है। हाँ, अभी अखिलेश जी फाइट करेंगे और अच्छी फाइट वो करेंगे, ये हम्म। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी कुंडली में अभी प्रबल योग है और राजनीति का भी उनका काफी समय बचा है, जो अच्छा मुझे दिखता है। हम्म। तो वो भी फाइट करेंगे, लेकिन बाकी बहुत सारी पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा भारत से। अच्छा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है सर। बिल्कुल। तो क्या नजर आ रहा है? बीजेपी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की भी जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रांग है, अखिलेश यादव अच्छी फाइट देंगे, फाइट देंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री बन पाए या सरकार बना पाए ऐसा संभव नहीं दिखता है। दूर से दूर तक कोई उम्मीदें नहीं नजर आती हैं। हम्म। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
मैं डाउटफुल हूं कि योगी जी शायद तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुझे ऐसा लगता है कि या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद थोड़े बहुत दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद वो सेंटर में आ जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने के बड़े स्ट्रॉन्ग योग उनके मुझे नजर आते हैं। योगी जी बहुत लंबे समय तक अब स्टेट में नहीं रहेंगे। हो सकता है चुनाव से पहले आ जाएं, चुनाव के बाद आ जाएं, थोड़ा बहुत दिन स्टेट को सर्व करके फिर यहाँ आ जाएं। बट वो कहीं ना कहीं मुझे केंद्र में आते दिख रहे हैं।